કેન્સ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું કરવામાં આવ્યું ઉદ્ઘાટન. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલા સાણંદ જેડીસી ખાતે કેન્સ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ સંયંત્ર ખાસ કરીને આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી એન્ડ ટેસ્ટ એટલે કે બાહ્ય સ્ત્રોત આધારિત અર્ધવાહક જોડાણ અને પરીક્ષણ માટે સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને રાજ્યના ઉચ્ચ પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં વડાપ્રધાને તકનીકી ક્ષેત્રે ભારતની વધતી જતી શક્તિનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને આ એકમને દેશના ડિજિટલ ભવિષ્ય માટે કરોડરજ્જુ સમાન ગણાવ્યું હતું. આ પરિયોજનાના મહત્વ વિશે વાત કરીએ તો જ્યારે આ સંયંત્રના તમામ તબક્કાઓ પૂર્ણ થશે ત્યારે તેની ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રતિદિન 63 લાખ યુનિટ સુધી પહોંચી જશે. આટલી વિશાળ ક્ષમતા સાથે ભારત હવે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી તકનીકીના ક્ષેત્રમાં અન્ય દેશો પરની નિર્ભરતા ઘટાડી શકશે. ઉદ્યોગ જગતના નિષ્ણાતોના મતે સાણંદમાં પ્લાન્ટની સ્થાપનાથી સ્થાનિક સ્તરે હજારો કુશળ યુવાનો માટે રોજગારીની નવી તકો સર્જાશે અને સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે ભારત એક વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવશે. साथियों, भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही रॉ मटेरियल की रेजिलियंट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है. पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है. दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं. साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है. इसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है. मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई है. इस वर्ष के बजट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम जैसे कोस्टल स्टेट्स को मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है. ये कॉरिडोर एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक सशक्त चेन बनाएगा. हमारा प्रयास है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स का एक राष्ट्रीय भंडार हो. अच्छा होता कि ये काम 30-40 वर्ष पहले शुरू होता, लेकिन अब भारत इसके लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है. साथियों, भारत का मानना है 21वीं सदी का एक कालखंड सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन का समय नहीं है, ये फ्यूचर के टेक लैंडस्केप को शेप करने का समय है. इसलिए मैं इस दशक को, इस डेकेड को भारत का टेकेड कहता हूं. इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है, वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे. आप सभी हाल में हुई एआई इंपैक्ट समिट की सफलता से परिचित हैं. अगर एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं. हम भारतीय टेक को एक्सप्लोर करते हैं. डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये टेक्नोलॉजी पर भारतीयों के भरोसों को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है. और भारत का जो एआई इकोसिस्टम है, उसको हमारे सेमी कंडक्टर सेक्टर के उभार में बहुत मदद मिलेगी. साथियों, 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. हमारी नीतियां
और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। साथियों, हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसलिए साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है और इसका इंपैक्ट सबके सामने है। इस मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। केन्स और माइक्रोन के प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। इससे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए हमें एक अपना सुरक्षित प्रोसेसर प्लेटफॉर्म मिला है। साथियों, सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सकें।